नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आज है 4 नवंबर 2023। आइए देखते हैं ये करंट वीक में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है एंड करेंसी पेयर्स में क्या क्या हुआ है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द वीक ये था कि आपका एफओएमसी रेट डिसीजंस था जहाँ पे रेट पॉज रखा गया। देन बीओई का रेट डिसीजन था जहां पे रेट पॉज रखा गया एंड कल का एनएफपी डेटा था जहां पे 150,000 नंबर आया जो बिलो द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। उसके कारण बाजार में क्या क्या रिएक्शंस हुआ, डेटा क्या आया एक बात है, उसके बाद मार्केट में उसका इम्पैक्ट कैसा आया दूसरा बात है। तो टू स्टार्ट विथ डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 105.07। ये आपका ड्यूरिंग द वीक ऑन 30th अक्टूबर ये आपका ओपनिंग था 106.50 के आसपास। वहां से 4 दिन ये साइडवेज कंसोलिडेट किया इन बिटवीन 106 एंड 107 के बीच में। और कल आपका एनएफपी डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स काफी सॉफ्ट हो चुका है एंड क्लोज्ड एट 105.38। यानी आपका एफओएमसी रेट डिसीजंस एंड एनएफपी डेटा जो भी हुआ है, व्हाटएवर मे बी द नंबर एंड व्हाटएवर मे बी द डिसीजंस, डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे एक नजर मंथली वीकली पे देख लेते हैं। मंथली डॉलर इंडेक्स आरएसआई जो है वो 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। दैट मींस हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है। वीकली पे जो आपका आरएसआई पिछले हफ्ते तक ये अबव 60 में था, करंट वीक में ये 60 को सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है, करंटली 53.73। दैट मींस यहाँ पे जो वीकली बेसिस में अपवर्ड बायस था वो भी खत्म हो चुका है। अभी अपवर्ड बायस तब तक नहीं आएगा जब तक ये आरएसआई अबव 60 जाके स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट करे। एंड डेली पे ये जो सपोर्ट लेवल था, कौन सा सपोर्ट लेवल था, ये आपका 105.50 इस लेवल को स्ट्रॉन्ग क्लोज कैंडल के साथ क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट में मंडे ऑनवर्ड्स ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन हुआ है सपोर्ट को, इसको मंडे ऑनवर्ड्स फॉलो थ्रू चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मंडे को इसके लो के नीचे सस्टेन करना चाहिए। देन एंड ओनली देन फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रूपी क्या हुआ, डॉलर रूपी साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है, ऊपर में 83.30 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है एंड ऊपर में आपका इनविजिबल हैंड्स हाईली एक्टिव, जिसके कारण डिस्पाइट मार्केट सेंटीमेंट के डॉलर रूपी ऊपर जाना चाहिए लेकिन जा नहीं पाया। दैट बीइंग द केस, अभी दैट बीइंग द केस के ऊपर और जो एनालिसिस है, पहले प्राइस ऊपर जाने के लिए बहुत कोशिश किया, जा नहीं पाया। क्या अभी नीचे की तरफ सपोर्ट को टेस्ट करेगा? नीचे का जो सपोर्ट है वो है आपका 182.8090। ये सपोर्ट में आने वाले दिनों में क्या ये 80 से 83.00 की तरफ आते हैं और वहां पे जाके सपोर्ट लेते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर आफ्टर द बीओई रेट डिसीजंस जहां पे पॉज रखा गया है, यहाँ पे प्राइस बीओई रेट डिसीजंस के बाद ज्यादा कुछ एक्टिविटी था नहीं जो आपका 2 नवंबर का था। लेकिन कल आफ्टर एफओएमसी नॉन फर्म पेरोल ये ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया है। यहाँ पे हमारा ये एक्सपेक्टेशंस था कि नीचे की तरफ 1.2050 एंड ऊपर की तरफ 1.2350, इसके अंदर में जब तक साइडवेज कंसोलिडेट करते हैं कुछ करना नहीं है। एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तो जाके हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया है। अभी इसके ऊपर मंडे ऑनवर्ड्स फॉलो थ्रू देना चाहिए। देन एंड ओनली देन बाय डिप्स मे बी कंसिडर्ड इन जीबीपी डॉलर। उसके बाद जीबीपी डॉलर में आपका जो एक वीकली चार्ट है उसको देखना है। वीकली में आप देखोगे यहाँ पे ये 40 पे सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर गया है, तो यहाँ पे और थोड़ा ऊपर रूम है वीकली पर्सपेक्टिव में टूवर्ड्स 1.2650 से 1.2700 की तरफ एक
एक्सपेक्टेशंस है प्रोवाइडेड मंडे ऑनवर्ड्स हमें इसको कंटिन्यूएशन मिले। जीबीपी आईएनआर पे यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस वीक का एनालिसिस था, ये साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में था, ऑन द लोअर साइड 100.25 एंड ऑन द हायर साइड 102.50। जब तक इस रेंज के अंदर में है, साइडवेज वॉलेटाइल चॉपी बिहेवियर करेंगे। एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, कौन सा साइड में ब्रेकआउट करते हैं उसके ऊपर हम मार्केट देखेंगे विथ एन एक्सपेक्टेशन कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का मेन रीजन क्या है, ये 14 जुलाई ऑनवर्ड्स एक शार्प सेल ऑफ आया है इन दिस करेंसी पेयर। तो इतना शार्प सेल ऑफ के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होना चाहिए। दैट इज व्हाई एक एक्सपेक्टेशन था कि शायद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, अभी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया। व्हाट नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है वो है मंडे ऑनवर्ड्स इसके मंडे को स्पेसिफिकली इसके हाई के ऊपर फॉलो थ्रू देना चाहिए। देन एंड ओनली देन ये जो ब्रेकआउट है विल बी कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अभी ऊपर में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी आपको तोड़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ। एज ऑफ नाउ हायर हाई हायर लो है, बुलिश मोमेंटम है, बाय दिस में भी कंसीडर्ड। यूरो आईएनआर पे भी हायर हाई हायर लो था, यहाँ पे हमें इंतजार था 24 अक्टूबर का हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देने का, और कल ये एनएपी डेटा आउट होने के बाद ये ऊपर के जाके स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे बाय डिप्स में भी कंसीडर्ड इन यूरो डॉलर एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न। अभी यूरो का वीकली में देखना है कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट किया है, 40 में सपोर्ट लेके ऊपर गया। सो यहाँ पे आरएसआई करंटली एट 49.58, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज यूरो डॉलर आरएसआई में मूव टुवर्ड्स 60। इन सच ए केस हमारा 1.09 के तरफ जाना चाहिए ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम। यूरो आईएनआर यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहे हैं। सो बाय डिप्स में बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। डॉलर येन में अभी देखो 31 अक्टूबर का बीओजे का जो डिसीशंस था उसमें अपना वाईसीसी को ट्वीक किया था, जो पहले 0 to 0.5% था वो एक्सटेंडेड अप टू 1%, जिसके कारण 0.90-0.95 में उनका ट्रेजरी स्टार्टेड ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अभी उस कैंडल, उस दिन के कैंडल जो था मदर कैंडल ग्रीन कलर का ह्यूज ग्रीन कैंडल, उसके बाद बैक टू बैक 3 दिन उस मदर कैंडल के अंदर में ही बिहेव कर रहा है। दैट बीइंग द केस ये जो मदर कैंडल है ये बिकम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेवेंस। क्या रिलेवेंस है, यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी है। जब तक अंदर में रहेगा, मदर कैंडल के रेंज के अंदर में रहेगा, तब तक साइडवेज कंसोलिडेशन। एक बार अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो एक सेल ऑफ आ सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। दीज आर द 3 प्रोबेबिलिटीज एज फार एज दिस 31 अक्टूबर का कैंडल इज कंसर्न। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है क्या ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है या साइडवेज करते हैं। जेपीवाई आईएनआर सिमिलरली डॉलर येन की तरह ही, जस्ट उल्टा। क्या उल्टा है, ये आपका 31 अक्टूबर का एक ह्यूज नेगेटिव कैंडल, उसके बाद बैक टू बैक 3 दिन अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। दैट बीइंग द केस इनसाइड बाय कैंडल टू 31 अक्टूबर कैंडल। सो दिस बिकम्स ऑफ मच रिलेवेंस। क्या है रिलेवेंस, इसके अंदर में यानी रेंज में जब तक रहेगा साइडवेज बिहेव करता रहेगा। इसको अगर ऊपर जाना है तो हाई के ऊपर ट्रेड करना है, और नीचे जाना है तो लो के नीचे सस्टेन करना है। अभी ऊपर जाने के लिए इमीडिएटली एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, इसके ऊपर भी क्लोज देना है अगर ये ऊपर जाना है। क्यों ऊपर जाना है, आप देखो 14 जुलाई एंड आपका 28 जुलाई के बाद एक शार्प फॉल आया 0.5950 से 0.55 की तरफ। इतना शार्प सेल ऑफ के बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए। तो अभी अगर ऊपर जाना है तो 31 अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। डॉलर कैंडी अगर आप मेरा डेली प्री मार्केट एनालिसिस देखोगे मेरा पर्सनल चैनल बरुआज वे में, तो वहां पे देखोगे ये जो 31 अक्टूबर का, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 1 नवंबर का प्री मार्केट एनालिसिस जो डेली आते हैं मॉर्निंग पे 8 to 8:30 के बीच में। तो वहां पे हमारा ये जो 31 अक्टूबर का कैंडल बिकम्स ऑफ मच इंपॉर्टेंस। क्या था, इसके लो के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ
होना चाहिए, जो थर्सडे एंड फ्राइडे को हमने देखा है। अभी इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो है आपका 1.3575 के आसपास, द फर्स्ट सपोर्ट, एंड द सेकंड सपोर्ट इज टुवर्ड्स 1.34 से 1.3450 की तरफ। क्या ये 1.3575 के आसपास आके सपोर्ट लेता है या ब्रेक डाउन करके डायरेक्टली 1.34 1.3450 की तरफ जाते हैं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना है। अभी आते हैं ऑसी डॉलर। यहाँ पे ऑसी डॉलर एक रेंज में था, उसके बाद 3 बार फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। पहले बार फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद जब ऊपर गया, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स 0.6525 की तरफ, लेकिन गया नहीं। फिर नीचे आया, नीचे आके लो को तोड़ने की कोशिश किया, फिर फॉल्स ब्रेकडाउन करके ये फॉल मींस ये रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर चला गया, व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन ऑन द लोअर से। तो दोबारा ये हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 0.6525 की तरफ जाएगा, लेकिन उस बार भी गया नहीं। तीसरे बार आया, फिर फॉल्स ब्रेकडाउन का दिखाया था। यहाँ पे हमारा एक अलर्ट था कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ है। ट्रिपल बॉटम को तोड़ने, अगर तोड़ते हैं नीचे की तरफ, तो एक शार्प सेल ऑफ होना चाहिए। लेकिन ये जो आपका 26 अक्टूबर का कैंडल बना हुआ है, 26 अक्टूबर का, ये एक हैमर कैंडल बोलिए या पिन बार कैंडल एट ट्रिपल बॉटम, इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस है। इसके हाई के ऊपर की तरफ जाना था। अभी ये हायर एंड पे आ चुका है 0.6525 की तरफ। ये तो हो गया स्टोरी, यानी ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट में अभी हमें देखना है कि क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट अगर करता है तो किस फैशन पे ब्रेकआउट करेगा, उसके लिए पहले इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट समथिंग लाइक दिस ऊपर जाएगा, फिर बाउंस बैक करके ये 0.6525 के आसपास सपोर्ट लेके, फिर अगर स्विंग हाई को तोड़ता है, ये जो आपका स्विंग हाई बनेगा इसको तोड़ता है, इन सच ए केस ऑसी डॉलर में मूव टुवर्ड्स योर 0.69। क्या ये होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। सीएनएच में साइडवेज कंसोलिडेशन था, लेकिन फ्राइडे को अच्छा खासा सीएनएच स्ट्रेंथ हुआ है 7.2840। लेकिन यहाँ पे पीबीओसी भी अच्छे खासा डिफेंड कर रहा है सीएनएच टू फर्दर डेप्रिशिएट। तो यहाँ पे अभी इमीडिएटली एक सपोर्ट लाइन है 7.27, इसके लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है एंड लो उसके बाद उस क्लोज के नीचे फॉलो थ्रू देना है अगर सीएनएच को फर्दर अप्रिशिएट करना है तो। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड का जो फ्यूचर है वो है अभी 85.95 पे। यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल था, एक 87, दूसरा वाला 84, एंड ऊपर पे एक रेजिस्टेंस था 94 का। पहला वाला जो सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे आया है। अभी हमें देखना है क्या ये 84 की तरफ जाता है या नहीं। वहां पे जाने के बाद हम दोबारा प्राइस एक्शन को मींस नए सिरे से मॉनिटर करने का प्रयास करेंगे। अभी आते हैं यूएस 10 ट्रेजरी। यूएस 10 ट्रेजरी जो है आपका 4.574 पे जाके क्लोज दिया है। ये एक सपोर्ट लेवल में जाके क्लोज दिया है। अभी मंडे ऑनवर्ड्स के स्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा, मेरे को लगता नहीं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, इस सपोर्ट के आसपास थोड़ा टाइम पास करते हैं समथिंग लाइक दिस, उसके बाद तोड़ते हैं, तो ये जो ब्रेकडाउन होगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन होगा। क्या ये होता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन से अगर इस टाइप का ब्रेकडाउन होगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन होगा। अगर डायरेक्टली चला जाएगा नीचे की तरफ तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं होगा। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी, यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट में ये आपका 1 नवंबर को रेस्पेक्ट किया, 2 नवंबर को सपोर्ट लेने का प्रयास किया, लेकिन कल के दिन ये जो सपोर्ट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज दिया है। तो ये जो सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया है। सो यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आ चुका है। अभी सेल अपटिक्स में भी कंसिडर्ड विथ ये जो आपका 2 नवंबर एंड 3 नवंबर का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल ए नाइस वीकेंड। थैंक यू एंड बाय बाय।